गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का उद्धार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जल्दी से जल्दी अपने ऑनलाइन क्लास पर जुड़ जाइए। सभी अपने कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगा दीजिए। दोस्तों, जल्दी से मेरे सामने कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, उसमें मैं देख रहा हूँ। गुड इवनिंग सभी को। तो अपन आज स्टार्ट करते हैं। अपन पढ़ रहे थे पशुओं में आहार प्रबंधन, जो कि अपन ने एक पहले वाली क्लास में साइलेज पढ़ लिया था। साइलेज अपन ने पढ़ा था, तो उसमें फसल को हरी अवस्था में दूध या अवस्था में या फूल अवस्था आने पर उसको वायुरहित स्थान पर संग्रहित किया जा रहा था। तो अपन ने उसकी क्लास में अपन ने पढ़ लिया था, उसको क्लियर कर लिया था और वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट थी वो क्लास। तो आप जो आज नए जुड़े हुए हैं दोस्तों, वो पहले वाली इस क्लास को देखे हुए तब ये अगली वाली क्लास आपको समझ में आएगी। तो आज अपन पढ़ते हैं है। तो है क्या होता है, तो आप एडिंग डाल लीजिए है। अपन ने पहले वाली क्लास में पढ़ा था साइलेज। तो है क्या होता है, फसल को पुष्पन से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर संग्रहित किया गया चारा। तो अपन क्या बोल सकते हैं, फसल को पुष्पन से पूर्व काटकर छायादार स्थान पर संग्रहित किया गया चारा। तो आप लिख लीजिए फसल को पुष्पन से पूर्व काटकर फसल को पुष्पन से पूर्व काटकर संग्रहित कहाँ करना है, छायादार स्थान पे। तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए छायादार स्थान। संग्रहित किया गया चारा, संग्रहित किया गया चारा। ये आपके सामने इसकी डेफिनेशन है। फसल को पुष्पन से आपको बिल्कुल सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि है पुष्पन से पूर्व काटा गया चारा, पुष्पन के बाद काटा गया चारा, हरी अवस्था में काटा गया चारा या फूल अवस्था में काटा गया चारा। तो अपने को क्या याद रखना है, पुष्पन से पूर्व जो काटा गया चारा है उसको क्या बोलते हैं, है। आज सभी आ गए ऑनलाइन, सभी को हार्दिक स्वागत है आप सबका जो आज जुड़े हुए हैं। तो अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों है। तो अपने आप लिख लिए इसमें नेक्स्ट पॉइंट, नमी। नमी कितनी होती है, 14 से 15। उसमें कितनी थी, 60% थी। 60 किस में थी, क्योंकि वो हरा चारा था तो उसमें नमी अधिक थी। और ये पुष्पन से पूर्व काट कर किया गया चारा, तो इसमें कितनी है, 14 से 15%। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसमें लिखिए शुष्क पदार्थ। कितना है, 85 से 90। उसमें कितना था, 30 से 40। इसमें लिखिए 85 से 90। ठीक है। अब इसमें लिखिए उपयुक्त फसल कौन सी है। तो उसमें कौन सी थी, मक्का। साइलेज में उपयुक्त, उसमें से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है वो, कि साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रिजगा, बरसिम, मक्का या इनमें से कोई नहीं। तो आपको कौन से याद रखना है, उसमें मक्का। और इसमें आपको याद रखना है रिजगा या बरसिम, उपयुक्त फसल। क्या याद रखिएगा, उपयुक्त फसल। इसमें क्या है, रिजगा और बरसिम। अपने को ज्यादा थोड़ी लिखने की जरूरत नहीं है कि इसमें ऐसे लिखना है, ऐड करना। डायरेक्ट अपने को तो बिल्कुल याद रखना है, वही अपन लिख रहे हैं। और समय लिखिए इसमें, उसमें कितना था, 12 सप्ताह। 12 सप्ताह मतलब 3 माह में वो तैयार हो रहा था। और ये कितने में हो रहा है, 1 से 1.5 माह। तो यहां लिख लीजिए आप समय, क्या समय।
कितने में हो रहा है? 1 से 1.5 माह। एक से 1.5 माह, उसमें कितने कितने सप्ताह, मतलब 3 माह में 12 सप्ताह, तो यहाँ लगभग 4 से 6 सप्ताह। कितने रहे? 4 से 6 सप्ताह। यहाँ तक क्लियर? आप लिख लीजिए जल्दी से। है फसल को पुष्पन से पूर्व काट कर संग्रहित छायादार स्थान पर, ये याद रखना आपको, याद, छायादार स्थान पर किया संग्रहित किया गया चारा, उसको क्या बोलते हैं? है। और जो अपनी नमी है इसमें कितनी है? 14 से 15%। ठीक है। शुष्क पदार्थ है 85 से 90%। तो उपयुक्त फसल, इसमें याद रखना है उपयुक्त फसल कौन सी है? रिजगा और बरसिम। और साइलेज में कौन सी चीज है? मक्का। याद है? बिल्कुल, यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही याद रखना। अपने को ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में बिल्कुल आपको वैकल्पिक क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से अपने को बिल्कुल शांत पढ़ के जाना है। ऐसे नहीं कि अपने उठे चले, बिल्कुल पढ़ के जाना है। और जो एग्जाम होगा उससे पहले आपको बिल्कुल फ्री होके फिर एग्जाम देने जाना है, न कि आपको अपने ऊपर, है ना? ठीक है ना? मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये इसको जल्दी से लिख लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। लिख लिया? मिटा दे रहा है? लिख लो जल्दी से। तो लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। मतलब इसमें हमें किस प्रकार से कौन कौन सी फसलों को कौन कौन सी विधि से तैयार किया जाता है। तो इसमें 4 प्रकार से किया जाता है। कितने रहे? 4 प्रकार से। पहली है दलहनी फसलें या फलीदार, दूसरी है अदलहनी फसलें। ठीक है। फिर उसमें आपको आ जाएगी मिश्रित है, फिर आएगी अनाज वाली फसलों की भी है बनाई जाती है। तो अपन पहली पढ़ते हैं फलीदार फसलों की है। तो पहले डालिए आप फलीदार फसलों की है। आप साथ के साथ लिखते रहिए, या अपन बोल सकते हैं दलहनी फसलें, दलहनी फसल। दलहनी फसल में अपने को लेगुमिनेसी वाली। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी है आपको याद होगा? मटर हुई, चवड़ा हुई, रिजगा और बरसीम। तो इसमें उनका प्रयोग किया जा सकता है। तो उदाहरण लिखिए इसमें आप, रिजगा, मटर, चवड़ा और बरसीम। ठीक है। आपको ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ये लिखना है। सर्वाधिक उसमें क्या, जो अपन साइलेज पढ़े थे उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा था? कार्बोहाइड्रेट। हाँ। और इसमें कैल्शियम और जो फास्फोरस होता है वो भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप इसमें कैल्शियम सर्वाधिक। क्या? कैल्शियम, बिल्कुल आप ऐसे लिख लीजिए, जो जैसे लिख रहा हूं वैसे का वैसे लिख लीजिए। ठीक है। कैल्शियम सर्वाधिक और यह पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में। ठीक है। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट लिखिए इसमें विटामिन ए सर्वाधिक और जो डी और ई है वो पर्याप्त मात्रा में। तो इसमें विटामिन ए सर्वाधिक, ठीक है, और डी और ई है ना वो पर्याप्त मात्रा में होंगे। किसमें होंगे रे? पर्याप्त मात्रा में। जो आज जुड़े हुए नए दोस्तों, आप पिछले वाली कक्षाओं को पढ़िए, आपको बिल्कुल उसमें समझ में आ जाएगा कि सर कहाँ से पढ़ा रहे हैं। तो आपको जो आज नए जुड़े हुए हैं दोस्तों, आप पहले वाली वीडियो देखिए और उनके नोट्स बनाइए। आपको जहाँ भी दिक्कत लगे तो आप उसका क्लास पे रिवीजन देख सकते हो, या दोबारा उस कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए सर हमको ये समझ में नहीं आया, ये पॉइंट आप दोबारा समझाइए। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मतलब जो भी आपको क्यूरीज होगी जो, उसको आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है। और ये है ना फलीदार है, ये स्वादिष्ट होती है, स्वादिष्ट है मतलब अच्छी है, और पाचक
पाचन में अच्छी। ठीक है, तो आप ये बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट लिखिए, आपको नोट्स बिल्कुल ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है अपने को तो। ठीक है ना। फिर अपन पढ़ते हैं अदलनी फसलें। अदलनी फसलें में जैसे अपनी कौन सी आ गई रहा, जैसे जो घास होती है, धूप घास हुई, सेवन घास हुई और नेपियर्स और सूडान, तो उनका भी अपन संग्रहित करके जो अपने कह सकते हैं कि अपन जैसे अपने चारा है नहीं तो उसमें इनका संग्रहण करके अपने जो चारा उपलब्ध नहीं होता उस टाइम इनको पशुओं को खिलाया जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए आप दूसरा अदलनी फसलें। कौन सा लिखोगे? अदलनी फसलें, नॉन लेग्यूमेम, नॉन लेग्यूम, लेग्यूमिनेशन वाली अपने पढ़ लिया। तो दूसरा लिखिए आप अदलनी। अदलनी में कौन कौन सी आती है? ठीक है, इसमें आती है, मैंने अभी बताया आपको, घासें, घासें में हो गई आपकी धूप घास हो गई। ठीक है, नेपियर घास हो गई, नेपियर। ठीक है, और हो गई आपकी सूडान, हो गई सूडान घास। ठीक है, आपकी हो गई सेवन घास। ठीक है, और एक चारे वाली फसल भी है इसमें। चारे वाली फसल कौन सी है? ज्वार। इसमें अदलनी में जो इसका भी है बनाया जाता है। तो चारे वाली फसल है इसमें ज्वार। कौन सी है? ज्वार। आपको ये याद रखना है, इनमें उदाहरण याद रखना है कि अदलनी में कौन से है और दलनी में कौन से है। तो अपन ने एक एक तरीके से पढ़ लिया। नेक्स्ट अपन आता है मिश्रित है, जो फलीदार एवं बेफलीदार फसलों को से है बनाई जाती है उसको बोलते हैं मिश्रित है। तो उसमें फलीदार में कौन सी है अपन ने पढ़ा था अभी, कौन सी आई थी? जैसे मान लो फलीदार में आपने अभी पढ़ा था रिजगा या मटर, तो उसमें से वो ले लें, और ये इसमें से है सूडान या सेवन घास या नेपियर घास। तो इनको जो मिलाकर जो बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित है। मिक्स्ड, मिश्रित है। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है? डायरेक्ट आंसर लिखिए आप। तो कौन कौन सी आपको न कि उसमें परिभाषा पूछेगी तो पूरी भाषा भी पूछेगा, तो आपको सीधा सा इसमें पता चल रहा है कि भाई आपको फिर लिख लीजिए आप, मतलब दलनी प्लस अदलनी, इसको क्या बोलते हैं ना? मिश्रित है। तो उसका उदाहरण लिखिए आप। दलनी में लिख लीजिए आप, क्या लिखोगे? मटर प्लस सूडान। जब इन दोनों को मिक्स करके जो है बनाई जाएगी उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित है। दूसरा लिखिए आप सोयाबीन प्लस धूप घास। ठीक है, यहां तक क्लियर? फिर अपन जैसे अपने जो दलनी है उसमें एक लेना है और अदलनी में मतलब बेफलीदार, तो उसमें से एक लेना है आपको। ठीक है, तो आप यहाँ पर फलीदार या बेफलीदार या दलनी या अदलनी, उन दोनों में से जो इन दोनों को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसको मिश्रित है बोलते हैं। नेक्स्ट पर लिख लीजिए अनाज वाली दे। कौन सी? अनाज वाली है। उसमें क्या किया जाता है? जो अनाज होता है ना उसको पुष्पन से पूर्व काट कर संग्रहित करते हैं, और जो अपने आहार जिस टाइम उपलब्ध नहीं होता है तो उसको उसमें प्रयोग में लिया जाता है। तो नेक्स्ट लिखिए आप, 3 पढ़ चुकी है अपन। चौथी लिखिए आप अनाज वाली फसलों की है। चौथी लिखिए आप अनाज वाली फसलों की है। ठीक है, कौन सी? अनाज वाली फसलों की है तैयार करना। अनाज वाली फसलों में जौ, जई, बाजरा, गेहूं इत्यादि है ना, उनका संग्रहण करके जो है बनाई जाती है उसको अनाज वाली है बोलते हैं। तो इसमें आप सीधा सा उदाहरण लिख लीजिए।
जो, जई, बाजरा, और कौन सा लिखोगे? जो, जई होगी और एक गेहूं लिख दीजिए। ये ठीक है। अपने चारों प्रकार हो गए। इसमें जो है बनाया जाता है, अपन ने पहले पढ़ा था साइलेज पहले वाली क्लास में, अपनी ये क्लास थी, इसमें अपन ने है पढ़ लिया। तो आप इसको लिख लीजिए जल्दी से। लिख लिया क्या? मिटा दूं? ठीक है। तो आप इनकी विधि है, जो विधि किस किस प्रकार से है बनाई जाती है। तो विधि में एक प्रकार से तो समतल भूमि पर भी अपन है बनाए जा सकते हैं। दूसरी पंक्तित में भी बना सकते हैं। पंक्तित जैसे अपनी फसल होती है, जैसे समतल भूमि है तो समतल भूमि पर डालकर इसको बना सकते हैं छायादार स्थान पर। ठीक है। दूसरी आती है अपनी पंक्तित, जैसे ये अपना खेत है तो इसमें जैसे इस लैंड की जो फसल है उसको इसी के स्थान पर सुखा दिया जाता है, और रोल जब ये सूख जाती है तो इसको रोल बना के चारे को संग्रहण, ऐसे जब ये रोल बन जाता है ना चारे का, तो इसको फिर बाद में है कि तैयार किया जाता है। तीसरी है तिपाई। कौन सी तिपाई विधि? इसमें क्या किया जाता है, जैसे ये है तो इसको जो फसल है उसको इस स्थान पे ऐसे तैयार की जाती है। जैसे ये ऊपर वाली है तो इस पे क्या है, इसको चारे को इस पे लगा दिया जाता है या डाल दिया जाता है। फिर इसमें ऐसे डाल दिया जाता है, इसमें भी ऐसे डाल दिया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो इसमें तैयार की जाती है उसको नीचे से भी हवा लगती है और ऊपर से भी, कहने का मतलब दोनों ओर से हवा लगती है। ठीक है। फिर अपनी चौथी आती है सस्यागार शोषण विधि। इसमें क्या किया जाता है, जो अपना खेत है ना उसमें एक को छोड़कर ऐसे बनाया जाता है। इसमें बना लिया, फिर इसमें बना लेते हैं। तो इस प्रकार से ये चार प्रकार थी। तो आप ऐसे लिख लीजिए, समतल विधि, और दूसरी पंक्तित लिखो। ये भी नॉर्मल है, इसमें से लगभग क्वेश्चन कम ही पूछा जाता है। आपको तो जो पढ़ाया उसमें याद रखना है। आप इसको भी लिख लीजिए, कई बार आप एक बार पढ़ लेना। ठीक है ना। तीसरी तिपाई और चौथी है सस्यागार। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, सामान्य पॉइंट डाल के। आप लिखिए, जई एक ऐसी फसल है जिससे हे एवं साइलेज बनाया जाता है। तो आप इस पॉइंट को दोनों को लिख लीजिए। जई एक ऐसी फसल है जिससे हे एवं साइलेज दोनों बनाया जाता है या जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हे एवं साइलेज के लिए उपयुक्त फसल है, तो आपको क्या याद रखना है? जई। क्या याद रखना है? जई। इसको भूलोगे कि रे? नहीं भूलोगे, यही याद हो गया ना। जई एक ऐसी फसल है जिसमें हे एवं साइलेज दोनों बनाए जाते हैं। हो गया याद? एक बार और बताऊं? हो गया। बिल्कुल सिंपल है। जई एक ऐसी फसल है जिससे हे एवं साइलेज दोनों बनाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए, जई एक ऐसी अदलनीय फसल है जिसे रबी में हरे चारे के रूप में उगाया जाता है। नेक्स्ट लिखिए आप, जई एक ऐसी अदलनीय फसल है, अदलनीय फसल है जिसे रबी में भी उगाया जा सकता है। ठीक है। ये लिख लीजिए आप जल्दी से। लिख लिया? फिर लिखिए आप
अपन ने साइलेज पढ़ लिया, हे पढ़ लिया। फिर मैंने बताया था आपको लूंग एवं लोम, या तो उसको जो केजड़ी से प्राप्त की जाती है लूंग या लोम। फिर अपन ने जो पहले वाली क्लास थी चारा संरक्षण, अपन ने साइलेज पढ़ा था, वो तो होता है हरा चारा। और जो तीनों थे कौन कौन से, हे और लूम या लूंग या पाला, उसको किससे प्राप्त किया जाता है, सूखा। तो नेक्स्ट लिखिए आप लूंग या लूम, ये लिख लिया ना, लिखो लिखो जल्दी से लिखो, लेकिन लिख लिया, ठीक है। तीसरा लिखिए, अपन पहला पढ़ा था अपन ने साइलेज, दूसरी पढ़ी है, और तीसरी है लूंग या लूम, ठीक है। ये केजड़ी से प्राप्त सूखा संग्रहित चारा है। बस इसमें आपको इतना ही याद रखना कि लूम या लूम किससे प्राप्त होती है, ये केजड़ी, जो कि समी वृक्ष या जाटी वृक्ष बोलते हैं उसको, ठीक है। प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है, जो उससे सूखा, ये केजड़ी से प्राप्त सूखा संग्रहित किया गया चारा है, जो कि उसके जो होता है चारा, उसको सूखा कर पशुओं के लिए भी कभी कभी काम में लिया जाता है। तो ये जो लूंग एवं पाला है ना, ये प्रोटीन युक्त पदार्थ है, जो कि इसको अपन अकाल का चारा भी बोल सकते हैं। तो आप इसमें पॉइंट लिखिए, पहले आप उसको लिखिए पाला। पाला पाला क्या होता है, ये जड़बेरी से, जानते हो जड़बेरी, पढ़ते हो आप एग्रीकल्चर में, है ना। जड़बेरी की सूखी पत्तियां, जड़बेरी की सूखी पत्तियां, जो जड़बेरी की सूखी पत्तियां होती है उसको पाला बोलते हैं। उससे भी यह संग्रहित पदार्थ, जो संग्रहित चारा किया जाता है। और अपना पॉइंट था पशु में आहार प्रबंधन, ठीक है। आप इसमें सामान्य पॉइंट लिखिए, उसमें काम में लिया जाता है, ठीक है ना। आप इसमें लिखिए लूंग या लूम व पाला प्रोटीन युक्त आहार है, जिसे अकाल या अकाल का आहार कहते हैं। आप इसको लिखिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। लूंग या लूम, वो ये दोनों पाला, ये दोनों है जो प्रोटीन युक्त आहार है, इसे अकाल का चारा भी कहा जाता है, अकाल का आहार भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो अपना ये चैप्टर है यही क्लियर होता है दोस्तों। अपन ने पूरे एक एक प्रकार से सबका अध्ययन कर लिया है। तो आपको जो समझ में नहीं आया, आप जो अपने जो पिछले वाली क्लास में उसमें आपको कोई दिक्कत है, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों, आपको फिर से समझाया जाएगा। और जो अपनी क्लासें हैं आपको रोजाना मिलती रहेगी। आपको कैसा मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अपने जो क्लास ले रहे हैं अपने लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों, ठीक है ना। तो आपको पढ़ना है, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना। अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।